आप सभी साथियों को और प्रेमियों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपको हस्तरेखा के द्वारा कुछ ऐसे योग बताऊंगा कि जिससे कोई डॉक्टर है, वकील है या फौज में कैसे बनता है, उसके कुछ आपको योग बता रहा हूँ। संसार में जितने भी पुरुष हैं उनके हाथ में कुछ न कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं, परंतु अनुभव में ऐसा आया है कि एक विशेष वर्ग के व्यक्तियों के हाथ में एक रूपता या समानता पाई जाती है। नीचे की पंक्तियों में समाज के विभिन्न वर्गों में संबंधित हाथ की विशेषताओं का संक्षिप्त परिचय स्पष्ट कर रहा हूँ। अब मैं बता रहा हूँ आपको एक व्यवसाय के बारे में। व्यवसाय आदमी कौन होता है? जो व्यक्ति व्यापार या व्यवसाय करता है उसके हाथ का अंगूठा सीधा तथा पीछे की तरफ किंतु झुका हुआ होता है। ये अंगूठा होता है, ये ऐसा सीधा होगा 90 अंश में और पीछे के लिए थोड़ा झुका होता है और बीच में यहाँ पर यव का चिन्ह बना होता है। ये यव का चिन्ह बना होता है और इसके साथ ही हथेली में उसकी मस्तिष्क रेखा जो होती है वो स्पष्ट होती है। जो हमारी बीच वाली रेखा होती है मस्तिष्क रेखा, वो स्पष्ट रूप से बनी होती है और बुध पर्वत सामान्यतः उठा होता है। ये हमारा होता है बुध पर्वत। ये बुध पर्वत की स्थिति भी ठीक होगी क्योंकि बुध हमारा व्यापार के बारे में बताता है और बुध पर्वत पर किसी प्रकार का कोई जाल वगैरह या आड़ी रेखाएं नहीं होंगी। ऐसी रेखाएं तो ठीक होती हैं खड़ी, ऐसी रेखाएं जो होती आड़ी वो नहीं होनी चाहिए। और बुध अर्थात कनिष्ठ का उंगली कुछ लंबाई लिए होती है। ये हमारी उंगली है कनिष्ठ का, ये कुछ लंबाई लिए हुए होती है। बुध पर्वत की और मत्स्य रेखा का कोई शाखा आ रही हो तो वह तुरंत समझ लेना चाहिए कि वह व्यक्ति अपने क्षेत्र में पूर्ण सफल संपन्न व्यक्ति है। बुध पर्वत की ओर यदि मत्स्य रेखा की कोई शाखा आ रही हो, हमारी ये मत्स्य रेखा है, इस रेखा से कोई भी रेखा बुध पर्वत पर जा रही है तो अपने व्यवसाय में वो बहुत अच्छा व्यक्ति है और उसके जीवन में व्यवसाय की दृष्टि में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। अब बता रहा हूँ आपको लखपति के बारे में। जो आदमी लखपति होता है उसमें क्या चिन्ह होते हैं? जिसके हाथ में सूर्य रेखा अपने आप में प्रबल हो, साथ ही जिसका शुक्र पर्वत विकसित हो और उस पर किसी प्रकार का कोई जाम या टूटी रेखा न हो। जिसके हाथ में सूर्य रेखा, ये सूर्य उंगली है, इससे रेखा ऐसे कोई जा रही हो और शुक्र पर्वत भी की स्थिति अच्छी हो। ये हमारा है शुक्र पर्वत, इसकी स्थिति अच्छी हो। आधे में आधे भाग तेली में चंद्र पर्वत होता है, आधे में होता है शुक्र पर्वत, इसकी स्थिति ठीक हो, यहाँ कोई जाल वगैरह ना बना हो तो समझ लेना चाहिए कि यह व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से अनुकूल है। परंतु जब भाग्य रेखा सीधी स्पष्ट और लालमा लिए हो तथा भाग्य रेखा ये शनि रेखा हो या मंगल रेखा हो या गुरु पर वलय हो, ये सभी धनी की पैसे वाले की निशानी बताते हैं। बुध पर्वत पर यहाँ पे खड़ी लेने हो, ये सब पैसे वाले की निशानी बताते हैं और उसकी एक शाखा सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। साथ ही मस्तिष्क रेखा पूर्णतः विकसित हो। मत्स्य रेखा सही होना चाहिए, बीच वाली रेखा होती है हमारी, ये मत्स्य रेखा बीच वाली ये रेखा सही होनी चाहिए
क्योंकि मत्स्य रेखा का हमारा हर विभाग में काम होता है। जिसका दिमाग ही पूर्ण विकसित नहीं होगा तो वो आदमी कुछ करने में असमर्थ होगा। ऐसा व्यक्ति आर्थिक दृष्टि से अनुकूलता प्राप्त कर पूर्ण उपभोग करता है। अब बताता हूँ आपको अकाउंटेंट के बारे में, जिसे हम कहते हैं सीए। अकाउंटेंट के मुनीम के हाथ में यह विशेषता होती है कि वह उसका बुद्ध पर्वत अपने आप में विकसित तथा ऊंचा उठा हुआ होता है। बुद्ध पर्वत ये इसमें भी ऊंचा उठा होता है और सूर्य पर्वत भी उभरा होता है। ये होता है हमारा मान सम्मान का। सूर्य पर्वत भी उभरा होता है। इसमें एक लाइन भी आ रही हूँ। और साथ ही भाग्य रेखा का विधन करना चाहिए। यदि भाग्य रेखा बिना कहीं से कटे फटे मध्यमा के मूल में स्थिति शनि पर्वत पर सफलता के साथ जा रही हो तो ऐसा व्यक्ति सफल अकाउंटेंट होता है। यदि ऊपर लिखे तथ्य और मध्य उंगली पर कनिष्ठ का उंगली सामान्यतः कुछ लंबाई लिए होना चाहिए। इसके लिए भी उंगली ये कुछ लंबी होना चाहिए। यहाँ तक है ये ठीक है, ये उंगली ऐसी लंबी होनी चाहिए। और अंगूठा मजबूत होना चाहिए। और यह व्यक्ति बैंक में महत्वपूर्ण पद पर भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति इनकम टैक्स अधिकारी भी हो सकता है। यदि इन लक्षणों के अलावा चंद्र रेखा पूर्णतः विकसित हो तथा भाग्य रेखा भी, तो वह व्यक्ति चार्टर्ड अकाउंट होता है। अब बताते न्यायाधीश के बारे में। न्यायाधीश व्यक्ति के हाथ में क्या लक्षण होते हैं? जिस व्यक्ति के हाथ में तर्जनी उंगली, ये है तर्जनी उंगली, मध्यमा जिसे बोलते हैं। जिस व्यक्ति के हाथ में तर्जनी उंगली अनामिका से कुछ लंबाई लिए हुई हो, ये है अनामिका। इससे उंगली ये लंबी होना चाहिए। मध्यमा उंगली तर्जनी से लंबी होना चाहिए तथा कनिष्ठ का उंगली के तीसरे पैर पर ऊपर उठी हुई हो। कनिष्ठ का उंगली अनामिका के तीसरे पैर से ऊपर उठी हुई हो। तीसरा पैर हमारा ये है, ये अनामिका तीसरा पैर है। कनिष्ठ का उंगली हमारी यहाँ तक जो ये रेखा आ रही ना, ये पैरपद रेखा यहाँ तक, ये इसकी लंबाई यहाँ तक होना चाहिए। और गुरु पर्वत पूर्णतः विकसित हो तथा उस पर क्रॉस का चिन्ह हो, ऐसा व्यक्ति विख्यात वकील होता है। यहाँ पर क्रॉस का चिन्ह हो और वलय हो तो वह पूरी उम्मीद है जज बनने की। और ऊपर लिखे हुए गुण होने के साथ साथ यदि व्यक्ति की हथेली में भाग्य रेखा निर्दोष हो तथा पतली स्पष्ट हो, साथ ही सूर्य पूर्ण प्रभाव युक्त हो तथा अंगूठा लंबा हो तथा पीछे की ओर झुका हो, वह व्यक्ति निश्चय सफल न्यायाधीश होगा। न्यायाधीश कह लो या उच्च पद पर कह लो, मतलब वो आदमी अच्छे पोस्ट पर विराजमान होगा। और ऊपर लिखे हुए गुण होने के साथ साथ यदि भाग्य रेखा से कोई शाखा गुरु पर्वत पर पहुंचती है तो वह व्यक्ति निश्चय ही मुख्य न्यायाधीश होता है। मतलब ये है कि भाग्य रेखा हमारी जो शनि रेखा होती है, यहाँ से एक रेखा निकल करके गुरु पर्वत की ओर जा रही तो निश्चय ही जज बनता है। अब बता रहे हैं सैनिक के बारे में। जिस व्यक्ति का शरीर अपने आप में स्वस्थ, पुष्ट, प्रबल तथा पूरी लंबाई लिए हुए हो और उसके हाथ सामान्यतः लंबे हों तो ऐसे व्यक्ति में सैनिक के चिन्ह देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही साथ उसकी हथेली में यदि मंगल क्षेत्र विस्तार लिए हुए हो तथा मंगल पर किसी उज्ज्वल तारे का चिन्ह हो, साथ ही उसकी भाग्य रेखा विकसित तथा स्पष्ट हो, और तो वह व्यक्ति निश्चय एक सफल सैनिक बनता है। हमारा ये होता है मंगल क्षेत्र, उसका मंगल क्षेत्र अच्छा विकसित हो, बड़ा होना चाहिए। और यहाँ पर एक स्टार का भी चिन्ह हो। मंगल क्षेत्र हमारे यहाँ से यहाँ तक आता है। और
यदि दोनों मंगल हथेली में बहुत अधिक विकसित हों, दोनों मंगल, ये रक्षात्मक मंगल है, ये है ये क्रोधा, ये मंगल है हमारा उष्ण गर्मी देने वाला, और ये है रक्षात्मक मंगल। ये दोनों मंगल अच्छे विकसित होना चाहिए। और सूर्य रेखा स्पष्ट और निर्देश रूप से अंकित हो तथा अंगूठा मजबूत लंबाई लिए हुए हो, पीछे और झुका होना चाहिए। यह व्यक्ति निश्चय ही जनरल या ब्रिगेडियर होता है। आक्रमक मंगल, ये कहते हैं आक्रमक मंगल, ये है रक्षात्मक मंगल। दोनों मंगल स्थिति ठीक हो और मंगल क्षेत्रीय हमारा ठीक विकसित हो रहा हो, तो सूर्य रेखा पर सुंदर त्रिकोण का चिन्ह हो तथा सभी उंगलियां अपने आप में पूर्ण लंबाई लिए हुए हों, ऐसा व्यक्ति निश्चय ही स्थल सेना अध्यक्ष होता। सारी उंगलियों की बनावट ऐसे होनी चाहिए क्रम से, और उंगलियों में बीच में गैप नहीं होना चाहिए, इस तरह का हाथ होना चाहिए। अब बता रहे हैं IAS के क्या क्या होना चाहिए। तो IAS का व्यक्ति कलेक्टर, सेक्रेटरी या प्रशासन के महत्वपूर्ण पद पर रहते हैं। ऐसे व्यक्ति शासन में बहुत अधिक सहायक होते हैं, जिनके हाथ में बुद्ध की उंगली अर्थात कनिष्ठ का लंबाई लिए हुए हों और उसका अंतिम सिरा अनामिका के सिरे पर हो, आगे अर्थात आधे में अधिक हिस्से तक पहुंच चुका हो। इसके साथ ही सूर्य रेखा अत्यंत उच्च कोटि की हो तथा व्यक्ति IAS का अधिकारी होता है। यदि सूर्य रेखा में कमजोरी होती है या कटी होती है तो वह व्यक्ति मात्र IAS के अधिकारी का होकर ही रह जाता है। यदि कनिष्ठ का उंगली लंबी हो, सूर्य रेखा अपने आप में पुष्ट हो तथा मस्तिष्क रेखा पूर्ण विकसित हो, उसके साथ ही सब भाग्य रेखा लंबी निर्दोष एवं पूर्ण हो, तो वह व्यक्ति केंद्रीय सरकार में उच्च पद पर अधिकारी होता है। कहने मतलब, और भाग्य रेखा गुरु पर्वत पर बहुत अधिक श्रेष्ठ हो तो व्यक्ति के निश्चय ही केंद्रीय क्षेत्र में सेक्रेटरी या अत्यंत उच्च पद पर व्यक्ति होता है, जिसके कार्यों का प्रशासन पर पूरा प्रभाव पड़ता है। यानी जितनी मैंने अभी तक बात बताई सबकी बात एक ही है, करीब करीब हैं, लेकिन सेना पद के लिए हमारा मंगल की स्थिति अच्छा होनी चाहिए, क्योंकि मंगल एक ऊर्जा देने वाला ग्रह होता है। आक्रमण मंगल और रक्षात्मक मंगल और मंगलमदा, ये तीनों सेना के लिए उपयोगी बताए गए हैं। इनकी स्थिति ठीक हो तो वह सेना में लायक व्यक्ति होता है। अब बता रहे हैं जल सेना के लिए जो नाव पर या जहाज पर कार्य करने वाले होते हैं अथवा नेवी में उच्च पद अधिकारी होते हैं, उनका यहाँ नाविक के नाम से संबोधित कर रहे हैं। एक श्रेष्ठ तथा कुशल जल सेना नायक का अर्थ हुआ पूर्ण लंबाई लिए हुए होता है तथा उस पर चंद्र पर्वत पूर्ण विकसित अवस्था में होता है। हमारा जल का अधिकारी होता है चंद्रमा। नाविक के लिए, जल सेना के लिए चंद्र पर्वत की स्थिति अच्छी होना चाहिए। ये हिस्सा गोलाई लिए हुए हो, ये मानसिक है, शारीरिक है, ये मानसिक है, ये शारीरिक, यहाँ पर मंगल है, ये ऊर्जा है, और ये शारीरिक है, शारीरिक बल हमारा ये, और चंद्रमा का बल यहाँ पर है। तीनों बल पूरे होने चाहिए तो वह सेना जल सेना के लिए अधिकारी माना जाता है। और एक श्रेष्ठ कुशल जल सेना नायक का हाथ पूर्ण लंबा लिए हुए होता है, उस पर चंद्र पूर्ण विकसित अवस्था में होता है, और जिसके हथेली में चंद्र पर्वत विकसित हो तथा चंद्रमा के पर्वत पर से रेखा निकलकर सूर्य की तरफ जा रही हों। एक भाग्य रेखा तथा मत्स्य रेखा अपने आप में पूर्ण विकसित हो, वह व्यक्ति निसंदेह जल सेना अध्यक्ष होता है। यानी हमारे चंद्र पर्वत से रेखा एक भाग्य रेखा में जाकर के मिलना चाहिए। यदि चंद्र पर्वत पर उभरा हुआ हो तो चंद्र रेखा कमजोर हो, अन्य गुण हथेली में हो तो वह नेवी के पद पर कार्य करने वाला होता है। यदि चंद्र पर्वत अत्यंत दबा हुआ हो तो भाग्य रेखा कमजोर हो तो वह केवल
नाव चलाने वाला व्यक्ति नाविक होता है। अगर ये चीज़ नहीं है तो वह व्यक्ति सब एक नाव चलाने वाला बनकर ही रह जाता है। अब बता रहे डॉक्टर के बारे में, जिसकी हथेली में बुध पर्वत पूर्ण विकसित हो तथा कंठ का पूरी लंबाई लिए हुए हो, जिसका सिर अनामिका के ऊपरी ओर के मध्य तक जाता हो तथा पूर्ण बुध क्षेत्र पर 3 बार खड़ी रेखाएं हो, तो ऐसा व्यक्ति एक सफल डॉक्टर होता है। बाकी सारी बातें वही हैं। उंगली लंबी हो, बुध उठा हुआ हो, यहाँ पर 3 रेखाएं ऐसी लंबी होना चाहिए तो वह डॉक्टर बनता है। यदि ऊपर लिखे हुए हथेली में हो, इसके साथ ही मंगल पर्वत अत्यंत विकसित हो तथा मंगल रेखा भी पुष्ट एवं प्रबल हो, तो वह व्यक्ति एक सफल सर्जन होता है। मंगल रेखा हमारी होती है जीवन रेखा के बगल में होती है, उसे कहते हैं सहायक रेखा। जैसे हमारी ये मंगल रेखा है और इसके ऊपर होती है एक मंगल रेखा सहायक रेखा होती है। ये पूरी सहायक रेखा यहाँ से यहाँ तक उसके साथ आनी चाहिए, तो वह डॉक्टर बनने के पूरे पीर उसकी उम्मीद होती है। और बृहस्पति पूर्ण विकसित हो और उस पर कार्य वर्ग का चिन्ह हो, यहाँ पर वर्ग का चिन्ह हो, बृहस्पति पर वर्ग चिन्ह बोलते हैं चौकोर को। मैं वर्गों के बारे में आपको सारी बातें बता चुका हूँ। अब बता रहे हैं इंजीनियर के लिए क्या योग्यता हाथ में देखी जाती है। इंजीनियर मेरा तात्पर्य है वैज्ञानिक या एक मैकेनिक से भी है। इंजीनियर से मतलब है वैज्ञानिक या मैकेनिक। यदि किसी मनुष्य के सभी उंगलियां पूरी लंबाई लिए हुए हों तथा शनि पर्वत को विकसित हो तथा उस पर भाग्य रेखा निर्दोष रूप से आकर ठहरी हुई हो और एक बुध पर्वत पर 3-4 खड़ी रेखाएं हों, वह व्यक्ति एक सफल वैज्ञानिक होता है। जो ऊपर लिखे हुए बृहस्पति पर्वत कमजोर हो तो वह एक सफल इंजीनियर होता है। यदि इंजीनियर के चिन्ह हो तथा चंद्र पर्वत श्रेष्ठ हो तो वह वाटर वर्क्स में इंजीनियर होता है। और यदि लिखे हुए चिन्ह हथेली में तथा मत्स्य रेखा और शनि रेखा पूर्ण विकसित हो और व्यक्ति एक सफलता वायुमान चालक होता है, पर उसमें चंद्र पर्वत तथा चंद्र रेखा अत्यंत श्रेष्ठ होनी आवश्यक है। और बात आप बता देता हूँ, हाथ की उंगलियाँ हैं, यहाँ पर ये गांठें ऐसे दबाते हैं तो यहाँ गांठ होना चाहिए दोनों। यहाँ पर ये गांठ दबाएं तो पता पड़ता है बीच में पतली है, यहाँ ही पतली है, यहाँ गांठ है, ऐसे ही ये गांठें होनी चाहिए उंगलियों में, तो वह एक सफल इंजीनियर बनता है। तो मैंने आपको ये इतने बातें बता दी हैं इसके बारे में। और बता देता हूँ आपको, जो धर्माचार्य होता है वह मनुष्य की हथेली में अनामिका लंबी हो, गुरुपुरत पूर्ण हो। और यही कलाकार, ये मतलब जो मैंने सारी बातें बताई उसमें धर्माचार्य बन सकता है। और कलाकार के लिए बताए हैं कि उंगलियां गांठें रहित हों, कलाकार के हाथ में उंगली गांठा होना चाहिए। और जो मैंने बातें सारी बताई वो तो होना चाहिए। और एक जो साहित्यकार होता है, व्यक्ति गुरु पर्वत तथा चंद्र पर्वत पूर्ण उभरे हुए हों तथा सूर्य की उंगली तो इतनी लंबी सी हो, यानी जो मैंने बातें बताई हैं वो सारी बातें उसमें होना चाहिए। तो वो साहित्यकार भी बन सकता है और कलाकार भी बन सकता है, धर्माचार्य बन सकता है। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद। और आप मेरी वीडियो को ध्यान से सुनते हैं, इसका आपका बड़ा धन्यवाद। मेरी वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी आपको बातें बताता रहूँगा जो आपको सुनने में बहुत ही कम मिलेंगी। आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।